प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग एक श्रृंखला में पढ़ रहे हैं कि जो एनसीईआरटी पैटर्न आपका है, जो एग्जाम से रिलेटेड जो बुकें बदल गई और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो हम आपको वो क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे हैं जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस को एग्जाम्पल से लेकर के चैप्टर के जितने क्वेश्चन हैं हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। आप इस सॉल्व कराए गए क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। अपने नोट्स पर जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस लगाता हूं, आप कॉपी और कलम रख करके अगर लगाएंगे तो मुझे लगता है कि आज जो भी चैप्टर के जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, मेथड होंगे, आपको जरूर आ जाए। केवल वीडियोस लगातार देखने से मेथड धीरे धीरे भूल जाते हैं। और वीडियो दरअसल जब वीडियोस चलते हैं तो आपका समय जा रहा होता, तो समय को आप किसी भाषा में जब कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं और क्वेश्चंस को आप अगर नोट डाउन करते जा रहे हैं तो आपका दो काम होता है। क्योंकि माइंडसेट, दिमाग में अगर कुछ चीजें होती हैं जो सुनते हैं, समझ में तो आता है पर कुछ समय बाद भूल जाता है। लेकिन जब आप समझ के उसको लिख लेते हैं तो थोड़ी देर में जब आप उसको पेज को पलट करके देखते हैं अपने लिखे हुए को, तो तुरंत याद आ जाए। तो आप प्रयास करेंगे कॉपी पेन रख करके आप क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व करें। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 11 कह रहा है कि यदि डेल्टा इक्वल टू, है ना, या डिटर्मिनेंट इसको पढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रखा है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या दे रखा है? a, 2a और ये 3a पहले कॉलम में। दूसरे कॉलम में a प्लस बी, 3a प्लस 2b और 6a प्लस 3b ये है। और तीसरे कॉलम में a प्लस b प्लस c, यहाँ पर 4a प्लस 3b प्लस 2c और यहाँ 10a प्लस 6b और 3c ये क्वेश्चंस में दे रखा। और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है कि ए क्यू के ये बराबर हो। तो कैसे फाइंड आउट करें कि ये वैल्यू ए क्यू के बराबर होगा? इसके लिए आप कुछ सारणी के ऑपरेशन यूज करेंगे जो आप पढ़े हैं पीछे 6 प्रगुण, उसमें से कुछ ऑपरेशन आप यहाँ से शुरुआत करें। इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम देखना चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए कि अगर कोई वैल्यू इस प्रकार हो तो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अधिक से अधिक अवयव को जीरो बनाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन उस कॉलम या रो के सापेक्ष करिए जहां अवयव एक दूसरे से ज्यादा रिलेटेड। जैसे अगर आप इसका ऑपरेशन आप इससे करेंगे और इससे करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि इस ऑपरेशन में बी कहीं ना कहीं मिस कर रहा, और इसके साथ करेंगे तो सी मिस करेगा। लेकिन अगर इसका ऑपरेशन आप इसके साथ करेंगे तो ए इसके साथ मिल रहा, बी ए बी दोनों मिल रहे हैं, ए बी सी दोनों मिल रहे हैं। तो हमें लगता है कि जो ऑपरेशन है हम लोगों को यूज करना होगा रो का, है ना। तो रो का ऑपरेशन क्या यूज करेंगे? देखिए, हम दूसरे रो की जगह दूसरे रो में से पहले रो का 2 गुना घटा दे सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि किसी सारणी में के किसी रो या कॉलम में दूसरे रो या कॉलम के अदिश के साथ गुणा या करके जोड़ या घटा दें तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। वही प्रॉपर्टी हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। हम तीसरे रो में भी यही चीज कर रहे हैं कि तीसरे रो में से पहले रो का 3 गुना घटा दे, पहले रो का 3 गुना घटा दे, तो संगत अवयव एक दूसरे से घटाएंगे। अब यहां देखते हैं, ए का 2 गुना यहाँ घटेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, इसका 3 गुना घटेगा तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका 2 गुना जब हम लोग घटाएंगे तो 2 भी कट जाएगा, है ना। ए प्लस बी, इसमें तो कोई ऑपरेशन हुआ नहीं, ए प्लस बी प्लस सी, पहले रो में कोई ऑपरेशन नहीं है। दूसरे रो को यहाँ से जब घटाएंगे तो यहाँ ए बचेगा, इसका 3 गुना यहाँ से घटाएंगे तो 3 भी कट जाएगा और 3 गुना इसमें से घटेगा तो 3a बचेगा, है ना। उसी तरह से इसका 2 गुना यहाँ से जब घटाएंगे तो सी कट जाएगा, है ना। 2 गुना घटाएंगे सी कट जाएगा, बी बच जाएगा, 2a बच जाएगा, अर्थात 2a प्लस बी बचेगा। इसका 3 गुना हम यहाँ से जब घटाएंगे तो सी कट जाएगा, 3 गुना घटाएंगे तो 3b बचेगा, और इसका 3 गुना घटाएंगे तो 7a बचेगा, है ना। ऐसे अब देखते हैं, अब इस सारणी को आगे बढ़ाते हैं। और भी कोई ऑपरेशन हमको दिखेगा तो हम लोग ऐसा करेंगे। एक और ऑपरेशन हम लोगों को क्या दिख रहा, देखिए एक ऑपरेशन ये दिख रहा है कि इसका 3 गुना यहाँ से घटा दे, ये भी 0 हो जाए, अर्थात
इस सारणी के हम एक और ऑपरेशन कर रहे हैं कि R3 की जगह पर R3 में से हम लोग 3 गुना R2 घटाने जा रहे हैं। ठीक, तो यहां से A 0 0 A प्लस बी, A यहाँ 0 हो चुका होगा और यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ इसका 3 गुना जब घटाएंगे भाई 3B कट जाएगा और यहाँ 3 गुना करते केवल यहाँ 2A प्लस बी, और इसका 3 गुना यहाँ घटेगा तो 3 गुना 6A घटेगा, A बचेगा, इसका 3 गुना घटेगा तो कट जाएगा। इसी क्रम में अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लें, क्योंकि सॉल्व करना इसलिए कर लें इसलिए क्योंकि आप मन करेगा तो C1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो A का प्रोडक्ट मिल जाएगा, मन करेगा तो आप किसके R3 के सापेक्ष विस्तार कर लीजिए। तो हम ये सोच रहे हैं कि C1 के सापेक्ष विस्तार करें, C1 के सापेक्ष विस्तार करें। अगर C1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो यहां पर A का एक डिटर्मिनेंट मिलेगा 2 क्रॉस 2 का A 0 2A प्लस बी और यहाँ A, और 0 का डिटर्मिनेंट जो मिलेगा वो 0 हो जाएगा, फिर ना 0 का मिलेगा वो 0 हो जाएगा, तो उससे कोई मतलब डिटर्मिनेंट लिखेंगे लेकिन मल्टीप्लाइड 0 से 0 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो हम लोगों को यहाँ पर A स्क्वायर मिलेगा और यहाँ पर 0 का मल्टीप्लाई होगा -0। अब ये टोटल वैल्यू जब यहाँ गुणा कराएगी तो हमें क्या ये फाइंड आउट होगा, AQ। तो हम लोग यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं कि जो सारणी की वैल्यू थी वो AQ के बराबर। ठीक, हमें AQ के बराबर प्रूव करना था और AQ के बराबर आ चुका। ठीक, AQ के बराबर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, प्रसरण किए बिना का अर्थ ये होता है कि आप ऑपरेशन यूज करिए, ऑपरेशन यूज करके इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका मतलब प्रसार नहीं करना, वैल्यू कैलकुलेट कर लें। आइए देखते हैं कौन सा ऑपरेशन इसमें यूज करें और हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लें। दिखाना 0 को इक्वल होगा, तो हम लोगों का ये जो क्वेश्चन है वो डेल्टा इक्वल टू x प्लस वाई जेड 1 y प्लस जेड एक्स 1 z प्लस एक्स वाई और 1 है ना। अब क्या करेंगे, एक चीज हम लोग कर दें कि R1 की जगह पर R1 प्लस R2 कर दें, है ना। अगर R1 की जगह पर R1 प्लस R2 कर देंगे तो हम लोगों को एक वैल्यू मिलेगी यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर भी करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड फाइंड आउट हो, और यहाँ पर z x और y, यहाँ जो है 1 1 1। अब हमें कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा, x y z का। ठीक, तो यहां से हम लोग कॉमन ले चुकेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हम लोग जब कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, मिल जाएगा यहाँ 1 z 1 1 x 1 1 y 1। और हम लोग एक प्रगुण पढ़े कि यदि किसी भी सारणी के 2 रो अथवा 2 कॉलम एक समान हो तो सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। अब ये 0 मल्टीप्लाई करेगा तो टोटल वैल्यू क्या आएगी, 0 मिलेगी, है ना। यहां आप लिख सकते हैं सारणी के गुणधर्म से, सारणी के गुणधर्म। नहीं, गुणधर्म का नंबर नहीं याद है तो आपसे केवल इतना ही याद करें, सारणी के गुणधर्म से। ठीक, आगे देखते हैं। करा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना, डेल्टा इक्वल दे रखा 1 1 1 A B C B C C A और E B, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर। देखिए, अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा कि हम प्रयास करेंगे कि इन्हीं 2 अवयवों को 0 बनाएं। अगर ये 1 1 का कभी भी मिलेगा चाहे रो में या कॉलम में, वहां ऑपरेशन करके 0 बनाइए 2 अवयव। कैसे, देखिए हम लोग अवयव 0 कैसे बनाएंगे। हम एक ऑपरेशन यूज करते हैं, R2 की जगह पर R2 में से R1 घटा दें और R3 की जगह पर भी R3 में से R1 घटा दें, है ना। तो घटाएंगे तो हम लोगों को यहाँ पर 1 A B C मिल जाएगा, लेकिन यहाँ 0 और यहाँ घटेगा तो 0, यहाँ से घटेगा तो B माइनस A और यहाँ घटेगा तो C माइनस, ये BC तो यहाँ से घटेगा तो CA माइनस BC और यहाँ से घटेगा AB माइनस BC। इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट।
अब हम लोग प्रसार कर लेंगे इसका, या तो कॉमन लें या तो प्रसार कर। तो हमें पता है कि C1 के सापेक्ष विस्तार कर दे। अगर C1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो अन्य जो अवयव हैं हमें दिखाई दे रहा कि 1 का एक डिटर्मिनेंट मिल रहा है b माइनस ए सी माइनस ए, सी ए माइनस बी सी और ए बी माइनस बी सी। लेकिन इस अवयव का जो साड़िक होगा वो टोटल 0 हो जाएगा। और जब 0 हो जाएगा तो हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे। यहां पर देखें, यहां b माइनस ए है, ठीक है। अब माइनस, अगर b माइनस ए है, यहाँ c कॉमन लिए तो a माइनस बी बचेगा। यहाँ c माइनस ए है और यहाँ हम लोग b कॉमन लिए तो a माइनस सी बचेगा, ठीक। अब यहां से इन दोनों में से हम लोग a माइनस बी कॉमन ले लें पहले रो से, तो a माइनस बी जब यहां से कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ माइनस सी होगा। सॉरी, यहाँ पर b माइनस ए है, a माइनस बी से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ -1 बचेगा और यहाँ पर c बचेगा। उसी तरह से जब c माइनस ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर कॉमन लेंगे तो -b बचेगा, ठीक है। इस तरह से वैल्यू बचेगी। अब इस सारणी की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे तो हम लोगों को क्या मिला, इसको क्रम में लिख सकते हैं a माइनस बी बी माइनस सी। अब गुणा करा रहे हैं तो b का गुणा करेगा तो b प्लस बी हो जाएगा, इसका गुणा होगा तो माइनस सी, है ना। तो सॉरी, यहाँ पर c माइनस ए है, a माइनस बी और c माइनस ए, c माइनस ए और यहाँ पर गुणा कराने पर b माइनस सी फाइंड आउट, ठीक। तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे फाइंड आउट करना है, a माइनस बी माइनस सी, इसको क्रम में भी लिख लिया जाता है, a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, ये क्रम भी इसका मिल जाता है। अगर क्रम में अगर प्रूफ करना हो तो ऐसे कर ले। तो हमने यूज क्या किया, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज गुणधर्म का प्रयोग किया और गुणधर्म का प्रयोग करके 0 0 बनाए मैंने। 0 0 बनाने के बाद यहाँ पर तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर सारणिक के जो भी गुणधर्म थे हमने प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद वो सारणिक का जो मान प्राप्त हुआ कितना, a माइनस बी बी माइनस सी और c माइनस ए। इसको समझने के लिए आप वीडियोस को दोबारा भी प्ले करके आप चेक कर सकते हैं कि सारणिक का में जो वैल्यूज हैं उसका उपयोग कैसे किया गया, ठीक। गुणधर्म सारणिक का वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए गुणधर्म का उपयोग कैसे किया गया है उसको आप एक बार और चेक करें कैसे किया गया, ठीक। तो अब हम लोग इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, सिद्ध करना कि b प्लस सी एक सारणिक दे रखा और इसकी वैल्यू हमें 4abc सिद्ध कर। चलिए देखते हैं कैसे सिद्ध करें इस 4abc। यहां करा b प्लस सी ए बी सी प्लस ए बी सी ए प्लस बी, ये दे रखा। अब हम लोगों को सारणिक की वैल्यू कैलकुलेट करना, कैसे कैलकुलेट करें देखिए। यहां पर फिर हम लोग देखेंगे कि कौन सा प्रगुण का उपयोग करें जिससे इस सारणिक में कुछ या तो कॉमन फैक्टर्स हमें फाइंड आउट हो जाए या तो हम लोगों को कुछ ऐसी वैल्यू मिले जिससे ये सारणिक हल। वैल्यू का मतलब कुछ अवयव या तो 0 बनाते हैं या कॉमन फैक्टर खोजते हैं। किसके उपयोग से, सारणिक के गुणधर्म के उपयोग। मुझे लगता है कि इसको एक साथ जोड़ दें, है ना, इसको एक साथ जोड़ दें, इसको तो हमें कुछ एक तरह की वैल्यूज मिल जाएगी। जैसे अगर हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज कर दें, कौन सा, कि R1 की जगह पर R1 प्लस R2 प्लस R3 का उपयोग करें, ठीक। तो यहां पर ये 2b और 2c मिलेगा, जैसे 2b प्लस सी कहें, bc। यहां अगर जोड़ देंगे 2a प्लस सी, 2 बार a और 2 बार c हो जाएगा। और यहां जोड़ देंगे तो 2 बार a और 2 बार 2a प्लस b। मैंने 2 को बाहर इसलिए रखा क्योंकि कॉमन फैक्टर है, इसको हम लोग बाहर कर लेंगे, b और a प्लस, है ना। और यहां पर क्या है, c। अब देखिए यहां पर हम क्या करें,
यहां से टू कॉमन फैक्टर बाहर कर दें तो हम लोगों को मिलेगा बी प्लस सी, बी और सी। यहां पर एक कॉमन ए प्लस सी प्लस ए और सी, ए प्लस बी, बी और ए प्लस, इस तरह से प्रश्न। ठीक, अब यहां पर जो वैल्यूज हम लोगों को मिला है, इस वैल्यूज में से कुछ वैल्यू हम जीरो बनाए और उसके बाद मल्टीप्लाई करें। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग या तो एक ऑपरेशन करें, इसको उठा के इसमें से घटा दें तो ये जीरो हो जाएगा ना, इसको उठा के इसमें से घटा दें तो ये जीरो हो जाएगा। तो घटाते हैं हम लोग, ऐसे घटाते हैं। हम लोग एक ऑपरेशन करें, R1 की जगह पर R1 में से R2 घटा दें, और एक ऑपरेशन और कर लेते हैं हम लोग, या ऐसा करिए कि इसको घटा दें, यहां से घटा R3 को R1 में से भी घटा दें, और जो वैल्यू R1 की, चलिए पहला हम लोग ऑपरेशन करते हैं पहले, उसके बाद फिर चेकआउट करेंगे। इसको R1 में से R2 जब घटाएंगे तो यहाँ B घटने से C बचेगा, B C। ठीक, इसको घटाते हैं तो ये जब घटेगा तो यहाँ जीरो हो जाएगा, C प्लस A, और यहाँ पर C है ना। यहाँ से जब ये घटेगा, B घटेगा तो A बचेगा, B A प्लस, है ना। इस तरह की वैल्यू मिल चुकी। यहाँ पर हम लोगों के साथ क्या मल्टीप्लाई क्या करा, 2 मल्टीप्लाई करा। अब इसको हम लोग और आगे ले चलते हैं, कोई और वैल्यू अगर जीरो हो रही तो जीरो बनाए, और अन्यथा नहीं हो रहा तो बात ही खत्म ना। तो मुझे लगता है कि एक वैल्यू और जीरो बन सकती, इसको उठा करके हम यहाँ से घटा दें तो ये जीरो बन सकता है, या इसको उठा के हम लोग यहाँ से घटा दें, जीरो बन सकता है। लेकिन मुझे लगता है कोई फायदा मिलने वाला नहीं, क्योंकि ये अगर इसको इसमें से घटाते हैं, इसको जीरो बनाते हैं तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, इसको इसमें से घटाते हैं तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो हमें लगता है अब इसी पे सॉल्व कर लेना चाहिए। तो हम सॉल्व कर लेते हैं R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर अगर R1 के सापेक्ष हम लोग इसका विस्तार करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ 2C का हमें एक सारणिक मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 मल्टीप्लाइड C, और इसका एक सारणिक हम लोगों को मिल चुका है, C प्लस A C B C A प्लस B। पुनः जीरो का जो सारणिक मिलेगा वो जीरो ही हो जाएगा, -0। A का जो सारणिक मिलेगा उसमें 2 मल्टीप्लाई करेगा 2A, और A का सारणिक B C प्लस A और C, है ना। आगे देखते हैं, यहां पर अब हम लोग क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब कराएंगे तो 2C यहां है तो ये मल्टीप्लाई करेगा AC प्लस A², और ये मल्टीप्लाई करेगा BC प्लस AB, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -BC। ठीक है, यहां पर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2A BC, और यहां पर प्लस C², और यहां पर C का मतलब माइनस C², माइनस चिन्ह लेंगे, -C² माइनस AC। ठीक है, अब इसका हम लोग अंदर गुणा करा लेते हैं। ठीक, अंदर गुणा कराएंगे तो यहां पर हम लोगों को मिलेगा 2AC², BC से BC को हम लोग काट दे रहे हैं। ठीक है, AC² और यहाँ पर प्लस 2AC, और यहाँ मल्टीप्लाइड, अच्छा A कैसे बचा, A² है यहाँ पर, ध्यान देंगे हम लोग, तो 2A²C यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, A का मल्टीप्लाई होगा A², 2A²C, और यहाँ पर 2ABC फाइंड आउट होगा, यहाँ पर भी 2ABC है ना, 2ABC, और यहाँ से -2AC², और यह इसका मल्टीप्लाई कर -2A²। अब हम लोगों को यहाँ दिख रहा है कि 2AC² से कैंसिल आउट हो जाएगा,
उसी तरह से 2 स्क्वायर सी कैंसिल हो जाएगा और इसको हम लोग ऐड करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को 4abc। क्वेश्चन में यही कहा था कि जब आपको प्रूफ क्या करना है कि ये जो क्वेश्चंस हैं उसकी वैल्यूज क्या मिले, उसकी वैल्यू हमें 4abc के बराबर प्रूफ करना, जो वैल्यूज है 4abc के बराबर प्रूफ करना। तो सोचने का तरीका क्या होना चाहिए कि कुछ कॉमन फैक्टर ढूंढें और कुछ वैल्यूज को ऑपरेशन के द्वारा जीरो बनाएं, उसके बाद हम लोग प्रसार करें, जिससे शारीरिक का हमें क्या होगा, जो पूछी गई वैल्यू उसका वैल्यू आसानी से हम गणना कर सकते हैं। ठीक, इसी क्रम में आगे देखते हैं हम लोग। एक्स वाई जेड विभिन्न हो और डेल्टा इतना इक्वल टू 0 हो तो प्रूव करना है 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। यहां देखिए जो वैल्यूज दे रखा है, वैल्यूज है एक्स वाई जेड, ठीक है, और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब। ठीक, अब इतनी वैल्यूज जो दी गई हैं इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, जिससे कि कुछ वैल्यूज 0 हो और कुछ वैल्यूज के हमें मान प्राप्त हो जाए। देखिए 0 होगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक। हम देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग पहला काम तो ये कर लें, क्योंकि ये चीज जानते हैं कि कोई सारणी अगर दिया हो तो उस सारणी को योग के रूप में हुआ, किससे, या तो रो या कॉलम के योग के रूप में उसके अलग अलग सारणी लिख सकते हैं। इस सारणी के गुणधर्म का उपयोग करते हैं तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो 1 1 1 एक सारणी ये हो गया। एक सारणी को और लिख सकते हैं एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। और ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ये वैल्यू 0 के क्या है, इक्वल है, क्योंकि पहले ही कह चुका। आगे देखते हैं। अब हमें लगता है कि यहां पर इसमें पहले रो में x कॉमन है तो x कॉमन लेंगे तो 1 एक्स एक्स स्क्वायर, है ना। दूसरे रो में y कॉमन है, पहले रो में x कॉमन है, दूसरे रो में y कॉमन है तो 1 y वाई स्क्वायर। तीसरे रो में z कॉमन है तो 1 z जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहां पर देखते हैं हम इस सारणी में एक ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, R1 C1 को C3 से रिप्लेस कर रहे हैं। C1 को C3 से जब रिप्लेस करेंगे तो यहाँ 1 1 1 माइनस चिन्ह, क्योंकि एक बार बदलने से माइनस चिन्ह लगता है, और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ एक्स वाई और जेड। तो यहाँ पर हम लोग दोबारा क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे किसको, C1 C2 और C3 परस्पर रिप्लेस करते हैं। ठीक, अगर रिप्लेस कर दें तो रिप्लेस करने पर ये 1 1 1 है, तो फिर माइनस चिन्ह आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, है ना, प्लस एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना, 0। अब यहां पर हम लोग दोनों में देख रहे हैं कॉमन फैक्टर दिख रहा क्या, 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो हम लोगों को यहां मिलेगा 1 और मिलेगा एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। तो या तो इसके इक्वल डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा, कौन, 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 0 होगा, और या तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। इसमें से कोई एक 0 होगा, और मुझे एक यही प्रूव करना था, 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। तो जो क्वेश्चंस में प्रूव करना था लिखा था, तो दर्शाइए कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0।
इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार सॉल्व करेंगे। इसी क्रम में हम लोग और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें प्रूव करना है कि इसके डिटरमिनेंट इक्वल टू ए बी सी 1 + 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, या मल्टीप्लाई करने तो ये वैल्यू मिले ना। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c। देखिएगा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद देखिए 1 बाई ए दिखाई दे रहा, 1 बाई बी दिखा रहा, 1 बाई सी। तो 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी तभी होगा जब हम लोग एक ऑपरेशन करें, क्या C1 में की जगह पर C1 बाई